नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ये टाइप 6 है और इससे पहले हमने टाइप 5 ही बनाया हुआ है, वो भी हमारा जो है एमडीएच पर आधारित था, यह भी एमडीएच पर आधारित है। और आप लोगों को बता दें, यह जो टाइप लिया गया है टाइप 6, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप यहाँ पर प्रश्न का नेचर देख सकते हैं कि इस तरीके से है, लेवल काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से प्रश्न आ भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न लिया गया, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एमडीएच में पहले व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 48 मजदूर, यानी एम यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने 48 मजदूर। बोला गया यहाँ पर 15 दिन में, तो दिन यानी एम के बाद डी आता है, डी मीन्स 15 दिन, दिन हो गए 15 दिन। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो आप बताएंगे 7 घंटे प्रतिदिन काम करके। 300 मीटर लंबी नाली खोदते हैं। वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क सदैव नीचे लिखा जाता है, तो 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। अगला यहाँ पे डाटा दिया गया है 90 मजदूर, तो यहाँ पर M2 हो जाएगा कितना 90, ठीक है। 35 दिन में, तो दिन यहाँ पर कितने 35 दिन में। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, कितना 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। तो यहाँ पर हमें W2 बताना है, यानी वर्क 2 बताना है, ठीक है। एमडीएच का फार्मूला एक बार हम लिख लेते हैं, M1 D1 और H1 अपॉन W1 होता है, बराबर में M2 D2 H2 अपॉन में W2 होता है। यही हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है। पहले व्यक्ति हैं M, फिर D, फिर H होंगे, H में से आवर्स कितने घंटे काम हो रहा है, W1 का मतलब होता है वर्क। इसी तरीके से डाटा दूसरा दिया जाता है यहाँ पर। तो चलिए अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आमने सामने जो भी मिल रहा है हम उसे काट सकते हैं, और यहाँ पर तो है नहीं, ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। 8 से डायरेक्टली हम काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं। तो 15 कम 15 काट देंगे, और 15 दूनी हो जाता है 30, यानी यहाँ पर बचेगा कितना, नीचे 20 बचेगा। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 कम 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कट गया यहाँ पर। अब देखिए संख्या आमने सामने अगर कोई कट रही है तो काट देंगे, 7 कम 7 कट रही है, और 7 पचे 35, तो 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, यानी 5 बार में कट जाएगी, ठीक है। 4 से संख्या यहाँ पर कट रही, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब संख्या कितनी बची है, अभी देखिए 3 है, 3 से भी ये संख्या कट जाएगी। चलिए काट देते हैं इसे, 3 कम 3 और 3 तियाँ 9, ठीक है, यानी 90 हो गया। यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई हैं, तो ऊपर बचा कितना 1, और नीचे बचा है कितना 5 बचा है। और इस साइड में संख्या बची है हमारी 30, और 5 दूना 10, इसे कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 5 दूना 10 मैंने पढ़ लिया, और नीचे कितना था हमारा W2। अब देखिए क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, इस साइड में गुणा हो जाएगा, यानी W2 बराबर हो जाता है 30 गुणा 10 गुणे में, अब ये 5 इधर गुणे में हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15, और 2 जीरो थे, यानी यहाँ पर 1500 मीटर लंबी वहाँ पर नाली खोद लेंगे। कितना मीटर, यानी W2 का यहाँ पे आ गया मान कितना, तो आप बताएंगे 1500 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1500 मीटर। अगला प्रश्न लिया गया, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और इसमें हमें एमडीएच का ही फार्मूला लगाना है, एमडीएच अपॉन यानी वर्क 1 W1, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला लगाया था, उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो श्रमिक हमारे कितने हैं, यानी मैन कितने हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं 28 हमारे मैन हैं, ठीक है। काम कितने दिनों में चल रहा है, यानी 5 दिनों में। तो एम के बाद डी आता है, डी मीन्स यानी दिन, दिनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 है यहाँ पर।
कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप घंटे देखेंगे यहाँ पर कितने चल रहे हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, यानी 28 मजदूर 5 दिन में 5 दिन तक काम चल रहा है और प्रतिदिन वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एच कितना था, 8 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क कितना हो रहा है, 20 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क कितनी चौड़ी है, 20 मीटर, और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। देखो 20 मीटर चौड़ी सड़क है और 120 मीटर लंबी सड़क बना पाते हैं। तो ये दोनों जो डाटा हमारा रहेगा, जो वर्क इनका हो रहा है, वो सदैव नीचे लिखते हैं, यानी 20 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से डाटा जो भी काम यानी कि चल रहा है वो सदैव नीचे रखा जाता है। पहला हमारा डाटा जो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा डाटा दिया गया 35 श्रमिक, यानी 35 श्रमिक हो जाएंगे। ठीक है, तो बोला गया 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, कितने दिनों में, 15 दिन में, और डेली रोजाना काम कितना हो रहा है, 10 घंटे प्रतिदिन। तो यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा, 10 घंटे प्रतिदिन। अब बोला गया यहाँ पर 25 मीटर चौड़ी, ठीक है, 25 मीटर ये चौड़ी सड़क है, कितने मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, यानी 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, यानी लंबी यानी लंबाई हमें लेंथ इसकी बतानी है। लेंथ को हम यहाँ पर एल से लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो और लेंथ यहाँ पे निकाल पाएँ। तो चौड़ाई तो दी गई थी 25 मीटर की, जैसे यहाँ पे 20 मीटर चौड़ी थी, 120 मीटर लंबी बना रहे थे, ऐसे यहाँ पर 25 मीटर चौड़ी है, अब लेंथ हमें बतानी है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और सीधा सीधा हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 लगेगा, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 4 से ऊपर एक बार कट जाएगी, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कट गई। ठीक है, अब डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 से हमारी ये कट जाएगी, 2 कम 2 कटेगी और 2 छंग 12 और 0, यानी यहाँ पर हमारी 60 संख्या मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या अगर कट रही है तो काट देंगे, तो 7 से संख्या कट रही है तो काट देते हैं। 7 पचे 35 और 7 चौके 28, यानी 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब 4 से हम यहाँ पर भी छोटा कर सकते हैं और चाहें तो उधर तो नहीं कटेगी तो यहाँ पर नीचे काट सकते हैं। 4 एकम 4 कट जाएगी, 4 एकम 4 लगेगी और 4 पंचे 20। अब नीचे बचा है 15। अब एक बार पुनः इसे हम लिख लेते हैं। ऊपर सारी संख्याएं कट चुकी हैं तो 1 बची है, ऊपर मान लीजिए 1 बचा है तो 1 आएगा, और नीचे संख्या केवल बची है 15 बची है। बराबर में यहाँ पर संख्या सारी कट चुकी हैं तो इन सभी का गुणा करके एक साथ में लिख लेते हैं। 15 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 75 मिलेगा। 15 पचे 75 और 10 से गुणा करेंगे तो कितना, एक 0 लग जाएगा। इन सभी का हमने गुणा कर लिया ऊपर में। ठीक है, और नीचे कितना बचा है, तो 25 गुणा कितना बनेगा, L बचेगा। ठीक है, अब ऊपर संख्या हमारी ये कट रही है तो हम काट देते हैं, इसे और छोटा कर लेते हैं। चाहे तो यहीं भी कर सकते थे, तो 25 से कम 25 कट जाएगी और 25 तियाँ हमारी संख्या कट जाएगी, 75 और एक 0 था। ठीक है, तो L हमारा इधर क्रॉस में चला जाएगा। अब ये क्रॉस में 15 से इधर गुणा कर देंगे, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 हो जाएगा, एक 0। तो लेंथ यानी L बराबर कितना आ गया, 450 मीटर लंबी वो सड़क को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी, 450 मीटर लंबी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे, यानी कितना मीटर गहरा, यहाँ पर लंबाई बोली गई है, कितनी मीटर लंबी गहरी खाई खोदेंगे। तो खाई हमें बताना है कितनी लंबी होगी, तो लेंथ उसी तरीके से हमें सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर M और D दिया गया है, यानी MD का फार्मूला दिया गया है, यानी MD अपॉन MDH वाला ही फार्मूला है। आवर्स यानी घंटे नहीं बताए गए इस बार हैं, यानी M तो दिया है, M मीन्स यानी व्यक्ति दिए गए। तो चलिए हम फार्मूला ना लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं, 50 हैं। कितने दिनों में काम हो रहा है, तो आप बताएंगे 10 दिनों में काम हो रहा है। काम हो कितना रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबी है। 50 मीटर चौड़ी, तो यानी 50 मीटर चौड़ी है, और 10 मीटर गहरी खाई, तो 10 मीटर गहरी, यानी जो भी काम हो रहा है वो सदैव नीचे रखा जाएगा और मल्टीपल में रखा जाएगा। बराबर 100 व्यक्ति, तो यहाँ पर 100 व्यक्ति लिखेंगे।
30 दिन में, तो बोला गया 30 दिन में। अब देखिए डाटा जो भी दिया गया है, पहले हमने लिखी थी यहाँ पर मीटर में लंबाई, तो यहाँ लिखा गया है देखिए। अब लंबाई तो पहले दी नहीं, लंबाई मैंने पहले लिखी तो लंबाई को एक बार पहले ही लिखेंगे, फिर यहाँ पर लंबाई के बाद हम लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पर देखिए कितनी दी गई है, 25 मीटर चौड़ाई, तो 25 मीटर हम चौड़ाई लिख देंगे। अब 15 मीटर गहराई, तो लास्ट में हम लिखेंगे गहराई। जिस तरीके से हमने गहराई लास्ट में लिखी थी उसी तरीके से हमने लिख दिया, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई यानी गहराई। तो लेंथ ब्रेथ हाइट यानी गहराई, तो सीक्वेंस में हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेना है हमें, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। अब संख्या देखिए बराबर बराबर कट रही है, 15 कम 15, अब 15 दूनी हो जाएगा यहाँ पर कितना 30, यानी 2 आ जाएगा ऊपर। 25 से कम 25 कट जाएगा, अब 25 चौका यहाँ पर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर सारी संख्या नीचे की कट गई, ऊपर बची 4 गुणा 2 बची है। यहाँ पर भी संख्या कट जाएंगी, 10 से 10 कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1 और नीचे बचा है कितना, यहाँ पर 100 बचा है। 4 दूना कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और नीचे कितना बचा है हमारा L बचा है। क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 गुणा हो जाएगा हमारा 100, यानी हो जाएगा कितना 800, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, तो आप बताएंगे 800 मीटर लेंथ होगी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर गहरी कितने किलोमीटर गहरी खाई खोदेंगे, तो गहराई यहाँ पर कितनी आ गई है, सॉरी यहाँ पर कितना बोला गया था, गहरी कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। तो यहाँ पे खाई की लंबाई आ चुकी कितनी है, लंबाई यहाँ पर निकल चुकी है, यानी लेंथ हमारी 800 मीटर। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर था। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए थे, इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना।